हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 16.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 35। क्या करें कि इफ 3 6 फेस्ड डाई each marked with number 1 to 6 on 6 faces are thrown, find the total number of possible outcomes। हमारे पास कितने डाइस हैं? 3 डाइस हैं, है ना, 6 फेसेस वाले, और जिस पे हर एक पे 1 to 6 तक नंबर उस पे मार्क्ड है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप एक डाइस को फेंकेंगे तो 1 to 6 में कुछ भी आ सकता है, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम 6 होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ possible outcomes for each dice 6। तो therefore यहाँ पे लिख सकते हैं total number of outcomes when 3 dice are thrown। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 इंटू में 6 यानी कि 216 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अच्छा, उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स? हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स? ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स और फिर n टाइम्स, ये भी पूछ रहा है। तो अगर एक कॉइन को एक बार आप टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा, यही ना आएगा। तो यानी कि 2 पॉसिबल आउटकम्स हो गए एक बार टॉस करने पे। यहाँ पे लिखेंगे कि ए toss of a coin can result in a head or a tail। therefore यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल outcomes in every toss क्या हो जाएगा? 2। यही ना होगा, तो पॉसिबल आउटकम हेड या टेल हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि 3 टाइम्स टॉस किया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट के लिए कि द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स when a coin is tossed 3 times, 3 टाइम्स टॉस किया जाएगा तो 2 इंटू 2 इंटू में 2, 8 आ जाएगा, है ना जी। यानी कहने का मतलब 2 का क्यूब भी लिख सकते थे। फिर क्या करा? 4 टाइम्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स when a coin is tossed 4 times, यानी 2 का पावर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16 आ जाएगा। फिर कह रहा है n टाइम्स। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स when a coin is tossed n times, तो 2 का पावर n हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 37 देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट कैन बी फॉर्म विद यूजिंग 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट बी रिपीटेड इन सेम नंबर्स। कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए रिपीट कर सकता है। तो क्या होगा? 4 हम लोग डिजिट नंबर की बात करें, यहाँ पे 4 हम लोग बॉक्सेस ले लेते हैं। अब इसके लिए देखिए, 1000 प्लेस पे इन पांचों में से कोई भी रख सकते हैं। 5 वेज हो जाएगा यहाँ के लिए। रिपीटेशन अलाउ है तो यहाँ के लिए भी 5 वेज, फिर यहाँ के लिए भी 5 वेज, और फिर यहाँ के लिए भी 5 वेज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग ए डिजिट एट 1000th प्लेस क्या हो जाएगा? 5। फिर उसके बाद नंबर ऑफ वेज
to selecting a digit at 100th place, 5 हो जाएगा इसके लिए। फिर कह रहा है नंबर ऑफ ways to selecting a digit at 10th place, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग ए डिजिट एट यूनिट प्लेस, ये भी 5 हो जाएगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 5, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे कितना, ये आ जाएगा आपका 625। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 38 देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट numbers can be formed by using the digit 0 1 3 5 7 while each digit may be repeated any number of times। समझ लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन 3 डिजिट नंबर हमें चाहिए, तो चलिए मैं यहाँ पे 3 बॉक्सेस ले लेता हूँ। देखिए डिजिट रिपीट हो सकते हैं कितना भी टाइम्स, उससे कोई बात नहीं, रिपीटेशन अलाउ है। तो अगर इन 5 डिजिट्स में से बात करें तो यहाँ पे 100 वाले प्लेस पे 0 को तो छोड़ देंगे, यानी कि 1 2 1 3 5 7 में से कोई भी रखेंगे, तो यानी यहाँ के लिए 4 वेज हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी 5 में से रख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर, यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग ए डिजिट एट 100th प्लेस 4, फिर नंबर ऑफ ways to selecting a digit at 10th place, 10th place पर आपका 5 ways, फिर नंबर ऑफ ways to selecting a digit at unit place इक्वल टू में 5। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज 4 इंटू 5 इंटू में 5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 100। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 0 1 2 3 4 5 when a digit may be repeated any number of time। डिजिट रिपीट हो सकता है कितने टाइम भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1000 से नेचुरल नंबर जो लेस देन होगा वो 1 डिजिट वाला, 2 डिजिट वाला और 3 डिजिट वाला पॉसिबल हो सकता है। मैंने लिख सकते हैं कि a natural number less than 1000 can be 1 digit number, 2 digit can be either, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, either 1 digit number, 2 digit number और 3 digit नंबर, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले 1 डिजिट नंबर की बात करें, 1 डिजिट नंबर की बात करें, तो 1 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो आप 0 को छोड़कर बाकी सब कोई भी, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है ना, तो 0 को छोड़कर आप 1 2 3 4 5 में से कोई भी यूज कर सकते हैं, यानी कि 5 वेज। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 5। फिर उसके बाद 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं, 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं। तो 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो आपके पास टोटल 6 डिजिट है, 1 2 लेकर कहाँ तक
0 टू लेके 5 तक, 0 1 2 3 4 5। तो इसमें से अगर 10th वाले प्लेस की बात करें तो 0 नहीं लेंगे, इन पांचों में से कोई भी हो सकता है। और यहाँ के लिए तो यूनिट प्लेस पे इन 6 में से कोई भी ले सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा 5 × 6 30। अच्छा, अगर हम लोग 3 डिजिट की नंबर की बात करें, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 डिजिट नंबर। ठीक है, चलिए देखिए 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए इन प्लेसेस पे, अगर हम लोग 3 डिजिट नंबर की बात करें तो यहाँ 100 वाले प्लेस पे 0 नहीं है, इन पांचों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ के लिए इंडिपेंडेंट है, यहाँ के लिए 6 वेज और यहाँ के लिए भी 6 वेज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा 5 × 6 × में 6 180। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा। तो ऊपर है आपका 5, फिर 30 और फिर 180। यहाँ पे कितना आ जाएगा 215 आ जाएगा, है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर can be constructed using the digit 0 to 9 if the number starting from 67 no digit appears more than once। अच्छा, यानी कि डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए कह रहा है। और 5 डिजिट नंबर टेलीफोन नंबर है जबकि नंबर जो है 67 से शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम लोग 67 से शुरू कर रहे हैं नंबर, और हम लोग नंबर यूज कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब देखिए इसमें से 1 और 6 ये फिक्स हो गया, ये अब फिक्स हो गया, इसके लिए कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप जब 1 और 6 को फिक्स कर दिए, सॉरी 6 और 7 को फिक्स कर दिए, 6 और 7 को जब फिक्स कर दिए तो इन दोनों को छोड़ देंगे तो बाकी 8 बच गए। तो यहाँ के लिए 8 वेज, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो यहाँ के लिए आपका हो जाएगा 7 वेज, और यहाँ के लिए भी हो जाएगा आपका 6 वेज, है ना जी। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि when the telephone number started with 67, then the first 2 digit of number be fixed and the last 3 digit be selected in 8 7 or 8 7 and 6 ways। Therefore total number of ways इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू में 6 7 इंटू में 6, ये दोनों तो फिक्स हो गए थे ना, है ना जी। तो ये 336 आ जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ विच 8 डिस्टिंक्ट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 5 चाइल्ड। अच्छा देखिए हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पे लिख सकते हैं कि each toy can be distributed in 5 children in 5 ways। हर एक टॉय को हम लोग 5 वेज से 5 चाइल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हो सकता है पांचों में से किसी को भी दे दें। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज in which 8 distinct toys can be distributed among
5 चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा आपका 5 का पावर 8। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है 42 नंबर में कि फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच वन कैन पोस्ट 5 लेटर्स इन 7 लेटर बॉक्स। अच्छा देखिए 7 लेटर बॉक्स है, ठीक है, 7 लेटर बॉक्स है और 5 लेटर्स है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि each letter can be posted in 7 letter boxes in 7 ways. Therefore, the number of ways to posting 5 letters in 7 letter box क्या हो जाएगा 7 का पावर 5 ना। अरे 5 लेटर है ना जी, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 7 का पावर 5 हो जाएगा, है ना जी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 7 लेटर बॉक्स है, ठीक है ना जी, और 5 लेटर है, तो लेटर के लिए हम बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, ये लेटर है, ठीक है, 5 लेटर है और हर एक लेटर को 7 वे से पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, 7 लेटर बॉक्स है, तो इसीलिए इन सबका प्रोडक्ट जो हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल वे हो जाएगा। समझ गए, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कह रहा है कि 3 डाइस आर थ्रोन, 3 डाइस को फेंका जा रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच द एट लीस्ट 1 डाई शो 5। अच्छा कम से कम एक डाई में जब 5 शो होता हो, तो एक काम करते हैं कि हम लोग ऐसा कर लेते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जब 5 अपीयर नहीं होता है वो, वैसे किसी भी डाई में जब 5 अपीयर नहीं होता वो आउटकम सब्ट्रैक्ट करना, हमें पता चल जाएगा कि कम से कम 1 डाइस 5 शो कर रहा है, उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 3 डाइस आर रोल्ड। देखिए अच्छा यहाँ पे लिखेंगे each dice number of possible outcomes क्या होंगे 6 होंगे, तो 3 बार टॉस किया जा रहा है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 216 हो जाएगा, है ना जी। अच्छा फिर अगर हम लोग बात करेंगे कि वैसे पॉसिबल आउटकम्स की जब एक बार भी डाइस पर 5 अपीयर ना हुआ हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन ए डाई इज थ्रोन या rolled when a die is rolled but 5 not appear, then the possible outcomes 5 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स in which 5 does not appear on any dice, किसी भी डाइस पे जब 5 अपीयर नहीं होता है तो उसका 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स ना है जी, तो 125। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि देयरफॉर हमें क्या निकालना था जी कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच एट लीस्ट 1 डाइस शो 5, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स at least
at least 5 appear in one die, क्या हो जाएगा? तो टोटल 216 और ये इतने पे 5 अपीयर ही नहीं हुआ है तो 125, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 91 ऐसे आउटकम्स आ जाएंगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 44, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेज इन विच 20 balls कैन पुट इन 5 boxes so that first box contain just 1 ball। अच्छा, फर्स्ट बॉक्स में 1 बॉल होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट बॉक्स में अगर 1 बॉल डाल देते हैं तो उसमें से 20 बॉल में से कोई भी बॉल हो सकता है, यानी उसके लिए 20 भी हो जाएगा और बाकी बच गए 19 बॉल। उनको 4 बॉक्सेस में आप कितना तरीके से 4 के पावर 19 वे से न डाल सकते हैं, तो उनका प्रोडक्ट हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ। तो लिख सकते हैं कि 1 बॉल कैन बी पुट इन फर्स्ट बॉक्स इन 20 वेज। ठीक है, नाउ रिमेनिंग 19 balls are to be put into remaining कितने बॉक्सेस हो जाएंगे? 4 बॉक्सेस। यहाँ पे लिख देते हैं देन the number of way to put 19 balls in 4 boxes, क्या हो जाएगा? 4 का पावर 19। Therefore टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज, तो 20 और इंटू में 4 का पावर 19, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये काम करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस को देख लेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रवि का आंसर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।